मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होने जा रहा है जहां पर अगर ये हीरो है तो ये सबसे बड़ी ताकत साबित होता है और अगर ये विलन है तो सबसे बड़ा खतरा। नेमोर द सबमरीनर भले ही मार्वल कॉमिक्स के सबसे पुराने सुपर हीरोज में से एक है, लेकिन फाइनली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर उसकी शुरुआत बड़े स्क्रीन पर हो रही है। लेकिन कौन है नेमोर, क्या है उसकी ओरिजिन, क्यों ये हीरो और विलन दोनों है, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसे कितना चेंज किया गया है और इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमोर को पहली बार देखने से पहले आज की वीडियो आपको नेमोर के बारे में सब कुछ समझाएगी, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेमोर को एक्चुअली क्रिएट किया था राइटर और आर्टिस्ट बिल एवरेट ने, जहां पर इसे 1939 में एज अ प्रोटोटाइप मोशन पिक्चर फनी वीकली के अंदर दिखाया जाना था, जहां पर इस प्रोटोटाइप इशू के 8 सैंपल्स को 1974 में रिकवर किया गया था। बिल एवरेट ने नेमोर को क्रिएट इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पर कार्ल बोर्गोस ने मार्वल के सबसे पहले सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च को क्रिएट किया था और यहाँ पर बिल एवरेट बेसिकली फायर और वाटर का एक चैलेंज दिखाना चाहते थे और यहाँ पर उन्हें नेमोर का इंस्पिरेशन 1798 की नॉवेल द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से आई थी और 1700s के कई सारे कॉमन नाम को उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने फाइनली रोमन नाम को उल्टा करके नेमोर कर दिया। और जब मोशन पिक्चर्स फनी वीकली ने इस कॉमिक बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया तो यहाँ पर इसे मार्वल कॉमिक्स के इशू नंबर 1 में पब्लिश किया गया, जो फाइनली रिलीज हुई थी 1939 में। इनिशियली 1940s के जमाने में कॉमिक बुक के अंदर नेमोर को एज अ विलन ही दिखाया गया था, लेकिन सरप्राइज की बात तो ये थी कि सी और नेचर से जुड़े हुए अपने कॉज को लेकर ह्यूमन से लड़ने के बावजूद भी यहाँ पर रीडर्स उससे ऑफेंड नहीं हो रहे थे और यहाँ पर कई लोग नेमोर के लिए एक्चुअली रूट कर रहे थे, जिसके कारण बहुत जल्द नेमोर को एज अ एंटी हीरो डेवलप कर दिया गया। और टाइमली कॉमिक्स जो समय मार्वल कॉमिक्स की प्रीडिसेसर थी, उसमें कैप्टन अमेरिका के साथ आने के बाद ह्यूमन टॉर्च और कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर नेमोर वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज के खिलाफ भी लड़ा और इसके बाद से ही वो कॉमिक बुक के अंदर से गायब ही हो गया था। लेकिन फाइनली उसकी एक एग्जैक्ट ओरिजिन देखने को मिली 1968 के द सबमरीनर के इशू नंबर 1 में, जहां पर अंटार्कटिका में एक कंटेन्ड वाइब्रेनियम डिपॉजिट की पता चलने के बाद लेनर्ड मैकेंजी अपनी क्रू के साथ उसे रिकवर करने जाते हैं और वहां पर एक्चुअली कई सारे ब्लास्ट करने की वजह से ब्लू स्किन्ड अटलांटियंस को लेनर्ड मैकेंजी और उनकी क्रू का पता चल जाता है। फाइनली उस समय के अटलांटियन राजा एम्परर थेकोर ने अपनी बेटी प्रिंसेस फैन को इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, जहां पर वो लेनर्ड मैकेंजी से मिलती हैं और उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। आगे जाकर ये दोनों शादी भी करते हैं और प्रिंसेस फैन प्रेग्नेंट होती हैं, जिसके बाद से ही यहाँ पर अटलांटियन सोल्जर्स लेनर्ड मैकेंजी और उनकी क्रू पर हमला करते हैं, जिसमें पॉसिबली लेनर्ड मैकेंजी की जान चली जाती है और प्रिंसेस फैन को अपने लोगों के पास वापस लाया जाता है, जहाँ पर वैसे तो वो लेनर्ड मैकेंजी से प्यार करती थी, लेकिन वो बाकी के इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकती थी और यहीं पर नेमोर पैदा होता है, जिसके नाम का मतलब एटलांटियंस एवेंजिंग सन बताते हैं। और यहाँ पर वो हाफ ह्यूमन होने की वजह से उसकी स्किन ह्यूमन की तरह होती है और वो ब्लू नहीं होती है। फाइनली नेमोर के एडल्ट होने के बाद पॉल डस्टाइन, जो बचपन में लेनर्ड मैकेंजी के साथ अटलांटिस की ट्रिप में आया था, वो अटलांटिस पर हमला करता है और अटलांटिस बहुत बुरी तरह से तबाह होता है, जिसमें एक्चुअली नेमोर भी घायल होता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण वो अपनी याददाश्त भूल जाता है और शहर में आकर एक होमलेस मैन की तरह रहने लगता है, तब तक जब तक फैंटास्टिक फोर का नया ह्यूमन टॉर्च उसे पहचानता नहीं है और वो अपनी आग से उसके फेशियल हेयर्स को जलाता है और वो उसे ले जाकर पानी में डंप करता है, जो उसे अपनी पुरानी याद ताजा करवाती है और यहीं से वो ह्यूमंस के खिलाफ हो जाता है। अगर बात करें नेमोर की हिस्ट्री के बारे में तो उसकी ओरिजिन से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा फैक्ट है कि उसे मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट कहा जाता है। वो बात अलग है कि क्रोनोलॉजिकली एपोकलिप्स, वुल्वरीन और मिस्टिक्स उससे भी पुराने हैं, लेकिन 1960s के जमाने में इसे एज अ म्यूटेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, जहां पर 1964 के एक्समैन के इशू नंबर 6 में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो दोनों ही इसे रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ अटलांटियन और ह्यूमन हाइब्रिड नहीं है, बल्कि इसके पास अटलांटियंस और ह्यूमन से अनलाइक ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और फ्लाइट की एबिलिटीज हैं, जो इसे अलग बनाती हैं। इसीलिए ये लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए एक्समैन का भी हिस्सा रह चुका है।
साथ ही साथ जैसा कि वकांडा फॉरएवर के अंदर उसे वकांडा से एक खास दुश्मनी निकालता हुआ दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये कॉमिक बुक में भी सच है, जहां पर 2012 के एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के क्रॉसओवर के दौरान नेमोर एक्चुअली फीनिक्स फोर्स का होस्ट भी बन चुका है और एक्चुअली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो वकांडा को फ्लड भी करता है। और सीक्रेट वॉर्स के इनकर्जन्स के दौरान नेमोर और तचाला के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई भी होती है, जहां पर तचाला एक्चुअली नेमोर को स्टैब करता है और उसे उसके यूनिवर्स में मरने के लिए छोड़ देता है। साथ ही साथ वो एक फॉर्मर एवेंजर भी रह चुका है और तो और वो इल्यूमिनाटी टीम का फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है। लेकिन कई बार उसके विलन या एनिमी के रूप में दिखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अटलांटिस के साथ है और कुछ भी हो जाए वो सिर्फ और सिर्फ अटलांटिस के लोगों की ही परवाह करता है। फाइनली उसकी हिस्ट्री फैंटास्टिक फोर के सू रिचर्ड्स के साथ भी रही है, जहां पर वो एक्चुअली सू रिचर्ड्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और रीड रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी सू और नेमोर का एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी रह चुका है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये सुपर हीरो या एंटी हीरो या विलेन इतना ज्यादा खास क्यों है और क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो सबसे पहले जैसा कि उसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेंट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो बेसिकली एक अल्फा लेवल म्यूटेंट है जिसके अंदर एक्चुअली एक्समैन के चार्ल्स जेवियर और स्टॉर्म तक आते हैं। इसके ऊपर से उसके पास खास एम्फीबियस फिजियोलॉजी है जो उसे पानी और जमीन दोनों में सरवाइव करने में हेल्प करती है और वो कोल्ड से कोल्ड वेदर कंडीशंस में खुद को सरवाइव कर सकता है और वो एक एक्सपर्ट स्विमर है। इसके ऊपर से हर सुपर हीरो की तरह उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना और एजिलिटी तो है ही, साथ ही साथ पानी के अंदर उसके पास हीलिंग फैक्टर भी होती है जिसके कारण उसके पास एक्सटेंडेड लॉन्गेटिविटी है और ऐसा माना जाता है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसकी उम्र लगभग 120 साल है। साथ ही साथ उसके पास एक्वाटिक टेलीपैथी है जिसके कारण वो बाकी के एटलांटियंस के साथ टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है और उन्हें ऑर्डर दे सकता है और तो और इलेक्ट्रोलोकेशन की मदद से वो इलेक्ट्रिक करंट्स का इस्तेमाल करके सी क्रीचर्स पर भी अपना इम्पैक्ट और प्रभाव छोड़ सकता है और उन्हें बहुत हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। साथ ही साथ पानी के अंदर उसकी इनहैंस्ड विजन और सुपर हियरिंग होती है और इन सब के ऊपर उसके एंकल से जुड़े हुए विंग्स एक्चुअली उसे उड़ने में भी हेल्प करते हैं। बात करें अगर उसकी एबिलिटीज की तो वो एक बेहतरीन डिप्लोमैट है जिसके कारण वो अटलांटिस का एक नेचुरल रूलर भी साबित हुआ है। ऊपर से वो दुनिया की हर प्रकार की ह्यूमन लैंग्वेज को बोल सकता है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि उसे पानी अगर ज्यादा समय तक न मिले तो वाटर डिफिशियंसी के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है और तो और अगर उसके विंग को काट दिया जाए तो उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज चली जाती हैं जो जमीन पर दोबारा ग्रो नहीं हो सकती, इसीलिए उसे दोबारा पानी में जाना ही होता है। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नेमोर के इंक्लूजन की बात की जाए तो उसके हिंट और रेफरेंस हमें लंबे समय से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आयरन मैन 2 के अंदर हमें अटलांटिस के साथ साथ वकांडा का भी एक ईस्टर एग देखने को मिला था। और अगर फाइनली बात करें वकांडा फॉरएवर के अंदर, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वार्नर ब्रोस के एक्वामैन से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर उसकी होम टाउन अटलांटिस को चेंज कर दिया गया है ट्लैलोकैन से, जिसका इंस्पिरेशन साउथ अमेरिकन मायन और एज़टेक माइथोलॉजी से लिया गया है। साथ ही साथ आज नहीं तो कल हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स तो जरूरी दिखने वाले हैं। ऐसे में पॉसिबली कमाला खान के साथ नेमोर को भी एज अ म्यूटेंट ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए। साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर भी आने वाली है, तो होपफुली यहाँ पर फ्यूचर सू रिचर्ड्स के साथ भी एक कनेक्शन या एंगल देखने को मिले। ऊपर से देखना होगा कि यहाँ पर नेमोर क्या अपने कॉमिक बुक काउंटर पार्ट की तरह ही अपने ट्लैलोकान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और क्या वो इनकर्जन में किसी का साथ देगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या हमें वो फ्यूचर में इल्यूमिनाटी की टीम के मेंबर में भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखने वाले नेमोर से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेमोर के बारे में और कौन कौन सी बातें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।